दोस्तों, एक बार की बात है। बौद्ध भिक्षु का एक शिष्य कहीं जा रहा था और तभी रास्ते में उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, जो कि वह व्यक्ति बैठा रो रहा था। और वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि क्या हुआ बालक, यहां बैठे क्यों रो रहे हो और आप कौन हो? और तभी उस शिष्य की इतनी बात सुनकर उस व्यक्ति की सांस थम जाती है और वह व्यक्ति अपने आंसू पहुंच लेता है और शिष्य से कहता है कि मैं एक छोटे से पास के गांव का रहने वाला एक मजदूर व्यक्ति हूं, परंतु मैं जो भी काम और मजदूरी करता हूं वह सब बिगड़ जाता है और मजदूरी के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के कीमती गहने बेच दिए और यहां तक कि मेरे परिवार भी मुझे छोड़कर चला गया है, परंतु मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया है और मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अब किसी भी काम का नहीं रहा हूं और मेरा समय भी खराब है। और फिर दोस्तों, उसकी इतनी बात सुनकर शिष्य बोलते हैं कि बालक, तुमको किस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? परंतु मैं भी तो जानूं कि आपकी किस्मत में क्या खराबी है। और फिर वह व्यक्ति बोलता है कि मैं पहले खेतों में काम किया करता था, परंतु हर साल उसमें फसल अच्छी नहीं होती थी। तो कभी खेत में घाटा होता था, तो कभी खेत सूखा पड़ जाता था, तो कभी खेत की सारी फसल बर्बाद हो जाया करती थी। और इस सब से परेशान होकर मैंने मजदूरी करनी शुरू कर दी थी, परंतु मैं अपनी पत्नी का कुछ कीमती सामान बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। परंतु जब मुझे कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी तो मेरे ही परिवार वाले मेरा साथ नहीं देते थे, लेकिन जब मुझ पे गरीबत आती गई तो मेरे परिवार वाले मुझसे दूर होते गए और यहां तक कि मेरे ही परिवार वाले मुझसे मुंह मोड़ने लगे। और तब से मेरे परिवार वाले और बीवी बच्चे मुझसे दूर हो गए, परंतु मैं सब कुछ उनके लिए ही करना चाहता था। परंतु फिर भी वे लोग मुझे देखकर नजर फेर लेते हैं और मेरे परिवार वाले घर को दूर करने में मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हैं। और फिर दोस्तों, वह व्यक्ति एक लंबी सी सांस लेता है और बोलता है कि मेरा एक बचपन का दोस्त है और उसने भी मेरे साथ मजदूरी करनी शुरू की थी, परंतु उसका अच्छा काम चल रहा है और मेरा दोस्त जब भी मेरे घर आया करता था तो अपनी सफलता के बारे में बताया करता था। और जब उसकी यह बातें मेरे परिवार वाले सुनते थे तो कहते थे कि अपने दोस्त को देखो और उससे कुछ सीखो, परंतु हमें तो लगता है कि तुम्हारे बस का कुछ भी करना नहीं है। और मेरे परिवार वालों की यह बात सुनकर मुझे भी लगने लगा था कि मेरे बस का कुछ भी नहीं है, परंतु अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं। और कभी कभी तो मुझे लगता था कि क्यों ना मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। और मैं यहां आया भी था अपना जीवन समाप्त करने, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं मर जाऊं, तो मैं इसलिए यहां बैठकर रो रहा था। और फिर दोस्तों, वह शिष्य बोलता है कि क्या तुम अपने बचपन के दोस्त की बातें सुनकर खुश हो जाते हो? तो वह व्यक्ति कहता है कि हां, मैं अपने दोस्त की बातें सुनकर खुश हो जाता हूं। तभी वह शिष्य बोलते हैं कि बालक, तुम्हें किस बात का दुख होता है कि अपने जीवन में असफल होने या अपने दोस्त के सफल होने का? और फिर वह व्यक्ति उस शिष्य की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता कि जितना अपने दोस्त की असफलता का होता है। तो दोस्तों, इतनी बात सुनकर वह शिष्य बोलते हैं कि मैं सब समझ गया कि तुम सब कुछ चाहते हो, कि वास्तव में इस पूरी दुनिया में सभी लोग सब कुछ चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जब भी हम लोग कुछ करें तो लोग हमारी तारीफ करें। लेकिन दोस्तों, आमतौर पर ऐसा नहीं हो पाता है और हम इसलिए दुखी हो जाते हैं। और न जाने हमें लगने लगता है कि हमारे परिवार वाले मतलबी होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर तुम किसी को अपना सच्चा परिवार मानते हो और आप उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो? लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, आप लोग दुखी रहोगे। परंतु अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो तो आपको खुशी होगी, क्योंकि दोस्तों, जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो तो या करना चाहते हो तो तब आप लोगों को सांत्वना की जरूरत नहीं होगी
और उस शिष्य की बात सुनकर उस व्यक्ति का मन बदल जाता है और वह व्यक्ति बोलता है कि तुम सही कह रहे हो और मैं सब कुछ समझ गया। और मेरा अब तक समय खराब इसलिए था क्योंकि मेरा समय दूसरों के हाथ में था, और अब मैं अपना समय एवं किस्मत अपने साथ में रखूंगा और मैं फिर पूरी मेहनत के साथ काम करूंगा। और जब तक मुझे ऐसा न लगे कि मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। और इतनी बात सुनकर वह शिष्य मुस्कुराने लगते हैं और उस व्यक्ति को एक डिबिया देते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि बालक, तुम उस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना, परंतु इसमें ऐसा राज छिपा हुआ है जो किसी को भी नहीं पता है और जो तुम्हारी बड़ी से बड़ी समस्या ठीक कर देगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में समस्या आए। तो वह व्यक्ति खुश हो जाता है और उस शिष्य को धन्यवाद देने लगता है और उस चमत्कारी डिबिया को लेकर चला जाता है। और कुछ दिन बाद एक नया व्यापार शुरू करने लगता है, तो उसका व्यापार अच्छा चलने लगता है और वह अपनी मेहनत और लगन के साथ एक बड़ा व्यापारी बन जाता है और परिवार वाले भी उसके पास आ जाते हैं और वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप भी किसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो निराश ना हो और अपने आप को दोष मत दो और न ही भविष्य की चिंता करें और अपने जीवन को अच्छे से जिए और अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें और फिर कुछ दिनों में आपका समय भी अच्छा होगा और किस्मत भी। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेट मिलेगा। और दोस्तों, जल्दी मिलेंगे किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।